जो 3 स्टेप आपको देखने को मिले थे, जहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो है सिंपल 3 स्टेप में जो आपको ऑनलाइन मिलेगा, देखो सिंपली है, इंस्टेंट लोन डिस्पर्सल होगा अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपको जो अपना फुल नेम डालना होगा एज पर योर पैन कार्ड, इसके अलावा आप मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद कौन से शहर में लोन पाओ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक से आप लोग जो है ऑनलाइन पर्सनल लोन को आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है पर्सनल लोन आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा प्रोसेस नहीं समझ पाते हैं, या फिर ऑनलाइन में अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आगे का प्रोसेस क्या है। वैसे मैं एकदम फ्रैंकली कहूँ तो मुझे कोई पर्सनल लोन आवेदन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है क्योंकि आप लोगों को वीडियो बना के बताना है कि आप लोग कैसे कर सकते हो, ताकि उसको आप अपने फ़ोन के माध्यम से जो है सिंपल तरीके से उनको आवेदन कर सकना चाहते हो। और आपका खाता अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है तो ज़रूर ही आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करने के बाद डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक से जो पर्सनल लोन है उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको पर्सनल लोन कैसे आवेदन करना है इसके बारे में पता चल सके। और साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको इंस्टेंटली जो है 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। बाकी एक्चुअली जो यहाँ पे लोन अमाउंट है वो 40 लाख के आसपास में है। बट अब देखते हैं कि आप कितने के लिए एलिजिबल पाए जाते हो और किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल लोन मिल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक से। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते रहें। इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तभी आपको सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स सुनने आने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन को आवेदन करने से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में कॉमेंट्स में जरूर लिखें और साथ ही बताना है कि आपको पर्सनल लोन की ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से आपको कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड लोन पहुंचो सब्सक्राइब नहीं फटाफट सब्सक्राइब कर दे। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को एंड स्टेप्स प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। तो स्टेप्स ये है कि ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल है, टाइटल पे करना है टैप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक जिस पर सिंपली कर देना है क्लिक। ऐसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है इस पर टैप करना है। इसके अंदर आपको कैटेगरी मिलती है। अब जो हमें लोन आवेदन करना है उस लोन को आवेदन करने के लिए पर्सनल लोन पे, यानी हमें पर्सनल लोन लेना है तो हमें पर्सनल लोन पे टिक करना है, यानी कि जो आपको लोन चाहिए उस पर आपको सिंपली कैटेगरी चूज करनी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक जैसे कि बजाज फिनसर्व, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे जो है लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद अगर आप 4th या 5th पेज में जाओगे तो आपको बैंक्स की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से और बैंक जो है आपको पर्सनल लोन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बैंक्स भी आएंगे बीच में जो कि आपके सामने मेंशन्ड है और काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसकी वजह से आपको समझ पाओगे कि यहाँ पे लोन लेना कितना आसान है। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मेंशन ही है और मेंशन ही चलती जाती है आगे चल के। तो सिंपली यहाँ पे हमें करना क्या है, क्योंकि हमें कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ पे मेन्यू बार पे जाना होगा। और क्योंकि वैसे आप ऐसे करके स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे लोग जो है और बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म, बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे बैंक जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपको टाइप करना है कोटक पर्सनल लोन या कोटक पर्सनल डाल के जो है सिंपली सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले। सिंपली करना है टैप और आपके सामने आर्टिकल ओपन होगा कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे कैसे। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल को जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में अवेलेबल है या इंग्लिश में अवेलेबल है तो आप इसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में पढ़ना चाहते हैं, तो इसको जरूर से पढ़ें। और यहाँ पे आपको बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप जानना चाहते हो। देखो मेन बात बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अमाउंट के बारे में पता चलेगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितना है, जो आपको इंट्रो में मैंने बता दिया 40 लाख रुपए तक का लोन है। साथ ही पता चलेगा कि लोन को आप चुका कब तक सकते हो, क्योंकि दो ही चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, एक तो लोन कब लिया और लोन कितना अमाउंट तक का लिया, लोन रिपेमेंट कब तक कर रहे हैं वो। साथ ही में एक और चीज़ जो कि है ब्याज दर, ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो आप इसको पूरा एंड तक पढ़ के समझ जाओगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात अब बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस है और नीचे कंक्लूजन भी आपको मिल जाएगा। बाकी हमें क्योंकि लोन को आवेदन करना है तो यहाँ पे विजिट के लिंक पे करना है क्लिक। क्लिक करेंगे सीधा रीडायरेक्ट कर जाओगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन आप अप्लाई के लिए। हालांकि आपको अगर कैलकुलेटर के माध्यम से जाना है कि कितने रुपए तक का लोन कितने टाइम के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पे लोगे तो क्या ईएमआई बनेगी, यहाँ पे उसका पूरा कैलकुलेटर। जैसे कि मान लो आप 5 लाख तक इंस्टेंटली ले सकते हैं, तो मान लेते 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो 10.99% से। हालांकि ये सबसे मिनिमम है, ये बढ़ेगा तो बहुत ऊपर तक बढ़ेगा, 25% तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन इतना भी मैक्सिमम नहीं होगा। कैलकुलेटर है तो जाहिर सी बात है लंबा खींचेगा, पर 10.99 से शुरू हो जाती है। अब डिपेंड करता है आपको कितने का दे रहा है, जैसे 13% का दे रहा है या 14% का दे रहा है, हम 13 ही मान लेते हैं। और टाइमिंग मान लेते हैं कि आप इस लोन को जो है कितने साल तक चुकाओगे, तो मान लेते हैं 2 साल, या हाँ 2 साल ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइमिंग है 2 ईयर्स की। तो यहाँ पे जो आपकी मंथली ईएमआई हो सकती है, जो 4 लाख के लोन पे 13% ब्याज दर होगी, और 2 साल के अगर अभी लोन होगा, हालांकि ये बहुत लंबा समय ले लिया मैंने। तो यहाँ पे कुछ इस जो मंथली ईएमआई है 1,90,000 रुपीज़ एंड 167 कुछ ऐसे करके, तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मंथली के हिसाब से। तो जितनी जल्दी होम लोन लेते हो, सॉरी जितनी जल्दी पर्सनल लोन लेते हो उसको चुकाना उतना जल्दी है। तो यहाँ पे 1 महीने से अगर 6 महीने के बीच में करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इस और मंथली ईएमआई दिखा रहा है। एक चीज़ बताना भूल के, 4 लाख नहीं है सॉरी, 40 लाख रुपए तक का लोन है। इसकी वजह से ये चीज़ मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कैलकुलेटर में जो है ईएमआई इतनी बड़ी क्यों है। देखो हाँ, ये 40 लाख जो है मैक्सिमम है। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर 4 लाख रुपए तक का लोन लेता हूँ, ठीक है,
हाँ 4 लाख रुपए तक का लोन लिया। हाँ ये हो गया क्लियर। चलो नंबर्स की वजह से बेसिकली ये हो रहा है, तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ। 4 लाख हो गया बेसिकली, ठीक है। हाँ और अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है बेसिकली, तो यहाँ पे जो है सीधा हमारा जो है मंथली ईएमआई यहाँ पे आ जाता है कि हमारा जो है 6 मंथ्स के लिए अगर हम लेंगे 4 लाख रुपए तक का लोन 13% ब्याज दर पे, तो 69,217 रुपीज़ जो है हमें पे आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है जो कि आपके सामने कैलकुलेटर का है, और मुझे लगा कि ये हिसाब जो है कैलकुलेटर बेसिकली 5 लैक्स तक का ही होगा, लेकिन नहीं, ये 40 लैक्स तक का पूरा हिसाब किताब रखता है। तो हाँ ये चीज़ हो गई है। अब नीचे अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह पता चलेगी, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह पता चलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में तो खैर बात कर ही चुके हैं। एलिजिबिलिटी आप एक बार देख लेते हो। एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के सेक्शन पे हमने किया टैप, और हमारे सामने जो है नीचे आएगी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे जो है हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए। हम एम्प्लॉयड करने होनी चाहिए एमएनसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, हमारी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हम जो है कोटक बैंक में जो है मिनिमम मंथली इनकम की बात हो जा रही है, तो पूरा कोटक बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए जो है, जिनका भी खाता सैलरी अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, तो 25,000 रुपये मिनिमम उनकी होनी चाहिए। और जो नॉन कोटक बैंक सैलरी अकाउंट वाले उनके लिए 30,000 रुपये मंथली इनकम होनी चाहिए। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए जो मिनिमम नेट मंथली इनकम होनी चाहिए वो 20,000 रुपये तक होनी चाहिए। और साथ ही में आपकी क्वालिफिकेशन भी चाहिए जो ग्रेजुएशन तक है। मेरे हिसाब से मैटर करती है नहीं करती, बट आपको इसका सर्टिफिकेट तो देना पड़ ही सकता है। और एक्सपीरियंस के तौर पे 1 साल के आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, शायद वर्क ये मांग रहे हैं। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, डिटेल्स है, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको ज़रूर साथ में अपने पास रखें जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सिंपल सी बात है, हमें आवेदन कैसे करना है इस चीज़ को समझना है। तो इस चीज़ के लिए हम जाएंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो सीधा रिटरेट करता है यहाँ पे नए प्रोसेस पे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मुझे कोई लोन आवेदन नहीं करना, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो हाँ इसको मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, जाके आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर, यानी कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में वाले कोई खाता है। तो बहुत सारे लोग जो आवेदन कर रहे हैं बेसिकली उनका खाता होगा यार, तो यस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सीआरएन नंबर डाल के जो है सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप आपको देखने को मिले थे, जहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो है सिंपल 3 स्टेप में जो आपको ऑनलाइन मिलेगा, देखो सिंपली है इंस्टेंट लोन डिस्पर्सल होगा अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपको जो अपना फुल नेम डालना होगा एज पर योर पैन कार्ड। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद कौन से शहर में रहते हो वो आपको डालना है, और अगर इसमें आपको मेंशन नहीं शहर तो अदर्स पे क्लिक करके जा सकते हो। उसके बाद ईमेल आई डालनी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करने के बाद आपको बताना है नेट मंथली इन हैंड सैलरी क्या है। देखो 25,000 मान के चलो, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर एज अ एम्प्लॉय काम करते हो तो 20,000 मान के चलो। बाकी अगर जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं है वो 30,000 मान के चले, मैंने पहले ही बता रखा था, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरी अकाउंट या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल आपको दिखानी पड़ेगी। तैयार रहें। वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डालना है, और कोशिश करें जो मोबाइल नंबर लिंक हो, जो मोबाइल नंबर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में ही है वही आपका हो। तो टिक मार्क करके जो है सिंपली आपको यहाँ पे एज पर जो है कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको मूविंग अहेड में यहाँ पे आपको पैन कार्ड डिटेल्स आने हैं, पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे जो आपका जो करंट एड्रेस अपडेटेड आधार कार्ड, अगर अपडेटेड है तो यस कर सकते हो। इसके बाद सिंपल तरीके से जैसे कंफर्मेशन कंप्लीट करोगे यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि करंट एड्रेस ये रहा। इसके बाद जो है वो वही डाल जो आपका आधार कार्ड में हो बेबी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वाइज होगा तो फैच करने में काफ़ी आसानी होगी। देन कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप करना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयर नेम डालना है एज पर योर कंपनी नेम के हिसाब से, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर नेम के अंदर एंटर कंपनी नेम डालना होगा, और यहाँ पे आपको वर्क ईमेल आईडी डालना है। तो आपको सबसे पहले अपनी जहाँ पे भी आप काम करते हो आपकी कंपनी नेम, ईमेल आईडी और सैलरी बैंक नेम डालना आपको है ज़रूरी। इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कितने लोन रुपए के लिए जो है एलिजिबल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि 7,85,578 रुपीज़ है। यही है शायद, मेरे हिसाब से नंबर देख लेता हूँ एक बारी में। तो हाँ 7,85,578 रुपीज़ ही है 0.566, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें टेन्योर है वो मिल रहा है हमें 72 महीनों का, जो कि आप देख सकते हैं। और जो हमारी मंथली ईएमआई होगी वो होगी 13,106 रुपये की। बाकी यहाँ पे हम जो है मंथली ईएमआई को जो है वहाँ पे देखते टेन्योर को बढ़ा भी सकते हैं। 72 महीने तो हम इसको 12 महीने पे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जो है लास्ट यहाँ पे चीज़ यही है कि आपको जो है सिंपल तरीके से चूज़ प्रेफर्ड मेथड बताना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप लोग जो है अपने अपलोड कर सकते हो सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को, जो कि अपलोड योर लास्ट 3 महीने की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लेस देन 18 डेज ओल्ड। ये करने के साथ ही जो है आपका सिंपली काम कंप्लीट हो जाता है। और यही चीज़ जो है आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक से ऑनलाइन पर्सनल लोन आवेदन करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। हालांकि मुझे लोन लेना नहीं था, लेकिन हाँ क्रेडिट के तौर पर बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह जितने भी बना रखी है उन्हीं के बिहाफ पे जो है ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, जहाँ पे मैंने बता दिया किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक से ऑनलाइन पर्सनल लोन आप लोग ले सकते हो। डेमो बेसिस पे वीडियो थी, आशा है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता है क्या करना है, फटाफट जाकर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन निकला आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी।